नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे डॉक्टरों को अब ग्रामीण जिला अस्पतालों में 3 महीने ड्यूटी देना होगा अनिवार्य। जम्मू एयरपोर्ट पर 20 मई से उड़ानों का समर शेड्यूल होगा लागू। और उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मंत्र दवाई भी कड़ाई भी पर अमल करने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। दिल्ली बंद, महाराष्ट्र बंद, राजस्थान बंद, मध्य प्रदेश बंद, यूपी बंद और जम्मू में जिस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, आखिर कब तक खुला रहेगा। अब मुद्दा ये है कि साफ़ सफाई की कितनी ज़रूरत है जम्मू को। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की म्यूनसिपल कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट देकर कहा है कि सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के चलते सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इनसे पूछा जाए ये वीवीआईपी घरों को, उनके लेन्स को, उनके ड्रेन्स को क्यों सैनिटाइज कर रहे हैं। आम आदमी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहें कि सैनिटाइजेशन जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों बोल रहे हैं आप। मलेरिया और डेंगू आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है, वो कभी भी अपना आतंक फैला सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, गलियों में, नालियों में, हर जगह ज़रूरत है। आप केमिकल को बदल सकती हैं अगर उस केमिकल से नुकसान हुआ है। मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि आपने केमिकल को कनक मंडी में, वेयर हाउस में अनाज के ऊपर स्प्रे करवाया था, तब आपको नहीं लगा कि केमिकल कितना नुकसान दे सकता है। अब आप केमिकल कह रहे हैं नुकसानदेह है, लेकिन केमिकल की आड़ में साफ़ सफाई बंद नहीं हो सकती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र दवाई भी कड़ाई भी पर अमल करना चाहिए। कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। आवाम की आवाज़ इस कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और कोरोना योद्धाओं को सहयोग दें। प्रशासन की तरफ से वैक्सीन का अभियान चल रहा है, लेकिन हमें किसी तरह की ढील नहीं बरतनी है। कोरोना की इस चुनौती के बीच हमारे ग्रामीण इलाके पूरे देश के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं। कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। मानवता की सेवा ही प्रार्थना है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 15 मई 2021 तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रखने के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों के साथ कोरोना से उपजे हालात पर विचार विमर्श किया। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर में सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को 15 मई 2021 तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। पवित्र चैत्र नवरात्र में पूरी आस्था के साथ वैष्णो देवी यात्रा जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश में भी श्रद्धालु पूरे जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। रविवार को एकाएक मौसम में सुधार हुआ और दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहा। सुहावने मौसम के बीच निरंतर श्रद्धालु वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते रहे। वहीं मौसम में हुए सुधार को लेकर श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। सभी तरह की सुविधाएं निरंतर श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रही हैं। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा हो या फिर बैटरी कार सेवा या पैसेंजर कार सेवा, श्रद्धालु इन सेवाओं का निरंतर लाभ उठा रहे हैं। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। वहीं भवन पर हुई भव्य सजावट को अपने मोबाइल तथा कैमरे में कैद कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। रविवार को जम्मू जिला
जम्मू कश्मीर का एक ऐसा जिला बन गया जहां पर 45 साल से अधिक उम्र के 50% से अधिक लोगों ने टीकाकरण अभियान में भाग लिया। रविवार तक जम्मू कश्मीर में कुल 16,25,250 लोगों ने वैक्सीन के टीके लगवा लिए हैं। इनमें 30,806 लोगों ने रविवार को टीके लगवाए। जम्मू संभाग में 13,898 और कश्मीर संभाग में 16,908 लोगों ने टीके लगवाए। जम्मू जिले में रविवार को भी 6,346 लोगों ने टीके लगवाए। अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के 2,34,543 लोग जम्मू जिले में टीके लगवा चुके हैं। यह ऐसा पहला जिला है जहां पर इस आयु वर्ग में इतने लोगों ने टीके लगवाए हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर आज हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही कल 20 मई से उड़ानों का समर शेड्यूल लागू हो जाएगा। नए समर शेड्यूल के तहत जम्मू एयरपोर्ट से प्रतिदिन 25 उड़ानें होंगी, जो वर्तमान में 18 थी। इसके साथ निर्माण कार्य के चलते लागू संशोधित शेड्यूल भी खत्म हो जाएगा और सुबह पहली फ्लाइट 8:10 पर प्रस्थान करेगी, जबकि अंतिम फ्लाइट शाम 4:20 पर होगी। जम्मू एयरपोर्ट ने उड़ानों की नई समय सारणी जारी की है। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के कार्य के लिए 10 मार्च से 19 अप्रैल तक जम्मू एयरपोर्ट पर 6 घंटे सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक उड़ानों का आगमन और प्रस्थान होता था। ये प्रक्रिया एक दिन और चलेगी। कल से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन सोशल मीडिया पर बाबा अमरनाथ की पहली फोटो वायरल हुई है। ये फोटो 14 अप्रैल की बताई जा रही है। बाबा पूर्ण आकार में दिख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। हालांकि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने इस वायरल फोटो की सत्यता के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बावजूद अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए पिछले 2 दिन में 5,000 यात्रियों ने अग्रिम ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न बैंक शाखाओं में 21,000 यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। अब तक इनकी संख्या 26,000 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम को लागू करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर शनिवार को जारी कर दिए गए। इस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी करे डॉक्टरों को ग्रामीण जिला अस्पतालों में 3 महीने ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। 3 महीने ड्यूटी देने वालों को ही डिग्री दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम इसे नाम दिया गया है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में जुलाई महीने से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार को डॉक्टरों का रोस्टर जारी किया गया। पहला बैच जुलाई महीने से सितंबर महीने तक जम्मू कश्मीर के 12 जिला अस्पतालों में ड्यूटी देगा। ये वे जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। इनमें जिला अस्पताल गांदरबल, जिला अस्पताल कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, हंदवाड़ा, रियासी, सांबा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन और पुंछ अस्पताल शामिल हैं। श्रीनगर में डल झील के पश्चिम में रैनावाड़ी इलाके में हरी पर्वत किले का हाल बेहाल है। पिछले कुछ समय से पर्यटकों के लिए खोले गए इस किले का हाल ऐसा है कि कोई भी दोबारा यहां नहीं जाना चाहेगा। पुरातत्व विभाग का ये कहना है कि वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसकी मौलिकता को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा कार्य जारी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण के जीर्णोद्धार के लिए करीब 1.37 करोड़ के डीपीआर की मंजूरी दी जा चुकी है। हरी पर्वत किले का निर्माण एक अफगान गवर्नर मोहम्मद खान ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। उसके बाद 1590 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले की 4 दीवारी का निर्माण कराया। वर्तमान में इस किले का रखरखाव जम्मू कश्मीर सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है। इसे वर्ष 2007 में 18 वर्षों के बाद पर्यटकों और आम जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की हालत ऐसी है कि अगर कोई एक बार वहाँ आ जाता है तो दोबारा बिल्कुल नहीं आना चाहता। किले तक जाने वाला रास्ते की खस्ता हालत है। गेहूं की फसल पक चुकी है और जिसे समेटने के लिए किसानों ने कमर कस ली है, लेकिन साथ ही साथ बारिश के मिजाज किसानों को डराने लगे हैं। हालांकि शनिवार को मध्यम दर्जे की हुई बारिश से फसल को नुकसान नहीं हुआ है, महज कटाई का काम कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। मगर चिंता ये है कि अगर बारिश का क्रम आने वाले दिनों में जारी रहा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। ज्यादा बारिश से फसल
छिन भिन हो सकती है। कटाई करते समय पौधों के साथ मिट्टी आ सकती है। यही नहीं, अगर बारिश का सिलसिला लंबा खिंच गया तो दाना काला भी फिर सकता है। किसानों का ये कहना है कि ये समय ऐसा है जब बारिश की कदापि ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फसलें पक आई हैं और कटाई के लिए मौसम साफ चाहिए। बारिश फसलों को नुकसान ही पहुंचाएगी। बहरहाल अभी तक जो बारिश हुई है उससे गेहूं की फसल को नुकसान नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि इससे अधिक बारिश की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर देश और दुनिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ के सरकारी बाबुओं और नेताओं की लाल फीताशाही धरोहरों की राह में साधक नहीं बल्कि बाधक बनी हुई है। जम्मू में डोगरा शौर्य का प्रतीक मुबारक मंडी इसका सबूत है, जो हमेशा से सरकारों की उपेक्षा का शिकार रही है और आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। मुबारक मंडी में 23 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अपनी धरोहर को बचाने के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PHE विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। इनका ये कहना था कि PHE विभाग द्वारा काफ़ी देर से ये कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं और इन्हें लगभग 25 साल हो गए यहाँ पर कार्यरत हुए, लेकिन आज तक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया और ना ही उन्हें वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करे और जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ करे। नहीं है, आज भी हम जो है कोविड-19 के दौरान हम काम कर रहे हैं, 24/7 पानी पिला रहे हैं लोगों को, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नर साहब से जल्दी मसला हल कीजिए और आने वाले टाइम में जो है कि लोगों को परेशानी ना उठाने पड़े। BSF CISF की भर्ती की मांग को लेकर कई दिनों से त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे युवाओं की भूख हड़ताल आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई। छात्रों का कहना था कि इन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अरे भाई, इलेक्शन क्या है, पंच सरपंच भी नहीं बनने देंगे। और बीजेपी वालों का खास एक बात बोलता हूँ, जो मेरे डीडीसी के मेंबर हैं, जो इन सभी जो छोटे छोटे गांव से सारे हैं, इनके सभी के डीडीसी मेंबरों को भी ये बात बोलता हूँ, अगर आज आप इनके साथ ना खड़े हो तो कल को इनके घर पे वोट लेने मत जाना। आरएसपुरा सब डिवीजन हॉस्पिटल में आज कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट में 200 में से 5 लोग कोविड-19 संक्रमित पाए गए, जिसके चलते आज बाजार एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि हर शनिवार को आरएसपुरा बाजार बंद रहेगा। ये ऑर्डर 1 मई तक लागू रहेगा। धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मंदिरों को श्राइन बोर्ड में शामिल करने और धर्मार्थ ट्रस्ट को भंग कर धर्मार्थ की सारी संपत्ति को श्राइन बोर्ड के अधीन करने की मांग को लेकर आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और सरकार सिर्फ उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है। उन्होंने ये भी मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनके वेतन को भी जारी किया जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। भी श्राइन बोर्ड में बनाना सम्मिलित करना चाहिए। हाँ, पूछना चाहते हैं बाबे वाला ही क्यों? धर्म ट्रस्ट और बाबे वाली माता जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सभी को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में लाना चाहिए, तभी इन मंदिरों का उद्धार होगा, तभी जम्मू का विकास होगा, तभी जम्मू का रोजगार बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।